हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद दम अकेडमी। तो आज वाले लेक्चर में हम साइंस का पेपर पैटर्न देखने वाले हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है और आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं कौन से सेक्शन में। तो हम शुरू करते हैं। ये आपको साइंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। साइंस पेपर पैटर्न यानी साइंस 1 साइंस 2 आपको दोनों में यूज़ आएगा ये पेपर पैटर्न। तो आपको फर्स्ट सेक्शन क्या है, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको हर एक सेक्शन न्यू पेज पे स्टार्ट करना है। पेपर्स तो बोर्ड वाले ही दे रहे हैं ना, तो आपका तो पेपर भी नहीं जा रहा है, तो इतना तो कर ही सकते हो कि हर सेक्शन न्यू पेज पे स्टार्ट करो। अगर ऐसा है कि अगले पेज पे खाली एक लाइन आई, 2 लाइन आई या 3 मैक्सिमम 4, तो आप वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो न्यू पेज पे ही स्टार्ट करो। द क्वेश्चन विल कंटेन 5 मल्टीपल चॉइस ईच कैरिंग 1 मार्क्स। ये MCQ का दिया हुआ है आपको। ऑल MCQ विल बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक ओनली। ऑफ कोर्स आपको टेक्स्ट बुक से ही पूछेंगे और कहाँ से पूछ भी सकते हैं, और थोड़ा बहुत पूछेंगे तो वो बेसिक नॉलेज होगी जो आप बचपन में पढ़े होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन MCQ है जो 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, मतलब आप 1 मार्क्स ईच, तो मतलब आपको 5 क्वेश्चन आएंगे MCQ के। सेकेंड है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो भी है वो भी है 5 मार्क्स का एंड 1 मार्क्स ईच, मतलब आपको 5 क्वेश्चंस पूछेंगे और सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के होंगे। MCQ में कैसे होता है कि आपको 4 ऑप्शंस दिए हो, आपको लिखना और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप MCQ लिख रहे हो, आंसर लिख रहे हो, तो कौन सा ऑप्शन है A, B, C या D, तो आपको लिखना है कि अगर आपका आंसर C है तो आप C लिखो, उसको ब्रैकेट करो या तो अच्छे से हाईलाइट करो, जाकि अगर आपका स्पेलिंग गलत हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो या कुछ हो तो भी आप ऑप्शन लिखे हो, तो कभी कभी तो एग्जामिनर जो है ना उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपके आंसर्स भी देखे, स्पेलिंग भी चेक करे, तो वो कई बार सिर्फ ऑप्शंस देखता है। तो इसलिए आप ऑप्शंस लिख के रखना कि किस फर्स्ट का आंसर A है, B है या C है, सब में ऑप्शंस लिख के रखना। सेकेंड है यानी क्वेश्चन 1 का ही पार्ट B, जो कि है 5 मार्क्स का, 1 मार्क्स ईच, और सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के होंगे। क्वेश्चंस के टाइप क्या है वो हम देखते हैं। फाइंड द ऑड मैन आउट, तो आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से आपको क्या अलग लगे वो आप ऑड मैन आउट कर दो। को रिलेट यानी फॉर एग्जांपल ऑर्गन दिया रहा, आपको उसका फंक्शन बताना है, एक ऑर्गन एक फंक्शन दिया है तो आपका अगला ऑर्गन और उसका फंक्शन बताना है, सब पूछ सकते हैं। मैच द कॉलम, मेकिंग पेयर्स आपको पता ही है। ट्रू और फॉल्स भी आपको पता ही है, स्टेटमेंट दी है तो ट्रू है या फॉल्स। जब तक आपको बोला नहीं कि ट्रू स्टेटमेंट बताओ तब तक आप मत कन्वर्ट करो, चलेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, गिव द नेम्स फ्लो चार्ट विद अ ब्लैंक, मतलब आपको फ्लो चार्ट बना के दिया रहेगा, बाकी सारी चीज़ें लिखी होगी और मैक्सिमम आपको 2 आंसर लिखना रहेगा, हाफ मार्क्स ईच। अगला क्वेश्चन क्या है, गिव साइंटिफिक रीजंस, जो क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आप न्यू पेज से स्टार्ट करिएगा, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 गिव रीजंस, 4 मार्क्स का है, 2 मार्क्स यानी 2 लिखना है तो 2 मार्क्स ईच होगा। वो आपको 2 अटेम्प्ट करना है, आपको और आते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन जिस आंसर से आप कॉन्फिडेंट हैं, जो आंसर आपको पक्का पता है कि हाँ ये राइट है, वो आप आंसर ऊपर लिखे, सीरियल नंबर कैसा भी हो सकता है, क्वेश्चन नंबर एकदम परफेक्ट डालना, जाकि कन्फ्यूजन ना हो और एग्जामिनर को क्लियरली दिखे कि आपने इस क्वेश्चन का ये आंसर लिखा है, और आपको बाद में ऐसे हल्का फुल्का आंसर याद है आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, जगह छोड़ दो बाद में लिखना, पहले पेपर पूरा कंप्लीट करना, बाद में ऑप्शंस लिखना। तो ये 4 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स ईच, और ये आपको बुक से ही आएगा ऑफ कोर्स। और आपको साइंटिफिक रीज़न ही लिखना है, साइंटिफिक रीज़न यानी साइंस का, आप ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते, साइंटिफिक रीज़न ही लिखना है। आपका आंसर देख के एग्जामिनर हंसेगा सिर्फ बैठ के, नहीं तो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का B, उसमें क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि है 6 मार्क्स का इन टोटल, तो 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो इट विल बी फॉर 2 मार्क्स ईच। तो आप 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, सेम वही सीक्वेंस में, जिस आंसर पे आप कॉन्फिडेंस हो वो पहले करो, बाद के लिए जगह छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि आता है, पहले पूरा पेपर कंप्लीट करो, बाद में ही एक्स्ट्रास करना, नहीं तो पेपर छूट जाएगा, बाद में बोलना नहीं मैम ने बताया नहीं। फिर अगला क्वेश्चन क्या और क्या पॉइंट्स है कि अगर आप समझ लो आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है
तो आपको एटलीस्ट 4 पॉइंट या 5 पॉइंट लिखना है, जाके 5 पॉइंट सेफ्टी के लिए लिखो कि बीच में का कोई एक पॉइंट गलत है तो आपको मार्क्स मिल जाए पूरे। कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको लॉज पूछ सकता है, डेफिनेशन, प्रिंसिपल। तो अगर आपको डेफिनेशन पूछा है तो अगर उसका कोई फॉर्मूला है तो वो भी नीचे लिख दो। शॉर्ट नोट्स, आपको कोई भी टॉपिक देगा वो लिख दो। कंप्लीट द फ्लो चार्ट, तो आपको आधा फ्लो चार्ट बनाया रहेगा, साइंस 1 का अलग होता है, साइंस 2 का अलग होता है, तो वो फ्लो चार्ट बनाया रहेगा, आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। गिव डिफरेंस बिटवीन, तो आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन करना है। आपको चीज़ें दी रहेंगी जिसका आपको एडवांटेजेस, साइड इफेक्ट, यूजेस बताना है। अगला, गिव एग्जांपल बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, अ प्रोसेस एंड कंपोनेंट, यानी कि आपको कोई भी दिया रहेगा चीज़, आपको उसका एग्जांपल देना है, उसका प्रोसेस क्या है, वो वर्क कैसे करता है और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ हुए वो आपको बताना है। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ ऑफ 15 मार्क्स और एनी 5 करने हैं, तो मतलब ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 3 मार्क्स। तो इसमें भी बायोलॉजी से मतलब आधे क्वेश्चंस आएंगे और आधे क्वेश्चन ईवीएस से आएंगे। तो इसके क्वेश्चन टाइप भी यहाँ आपको नीचे दिए हुए हैं। आपको ये प्रॉपर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, हम वहाँ पे एक सैम्पल पेपर भी अपलोड करेंगे, तो आप उसे रेफ़र करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन ये आप पढ़ लो, मैं सब बताने नहीं बैठ सकती ना, यहाँ पे वीडियो लंबी हो जाएगी और ये बहुत ईजी है, आपको समझ जाएगा। और जो नहीं समझेगा आप कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये है एनी वन और 5 मार्क्स का है, मतलब आप एक ही आंसर, जो आप MCQ 5 MCQ कर रहे हो तब आपको जाके मार्क्स मिल रहा है, यहाँ आपको एक ही आंसर पे इतना मार्क्स मिल रहा है, तो इस पे आप फोकस करना। और अगर आप इस पे फोकस नहीं कर रहे हो तो आप पूरे पेपर पे फोकस करना। तो आप अभी इसके भी क्वेश्चन टाइप्स है और मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन नंबर 4 में मोस्टली डायग्राम्स देते हैं या फ्लो चार्ट देते हैं, जाकि बच्चे लोग मार्क्स स्कोर कर सके, क्योंकि बोर्ड्स वालों का भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना कि एटलीस्ट बच्चा पास तो हो जाए। और हाँ, आप हर क्वेश्चन के साथ ना, अगर नेसेसरी है नहीं है और आपके पास टाइम है, तो अगर डायग्राम बेस्ड आंसर है तो आप डायग्राम बना देना, तो वो एक इम्प्रेशन भी बनता है और अच्छा भी होता है डायग्राम बनाना, उसका आपको मार्क्स भी मिल सकता है कि आंसर नहीं आ रहा है, थोड़ा डायग्राम याद है तो उसका मार्क्स ही मिल जाएगा आपको। तो डायग्राम बना देना और एटलीस्ट जो ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं ना, उसमें तो डायग्राम बना ही देना। तो आप हमारा पेपर पैटर्न अब कंप्लीट हो चुका है। ये पेपर पैटर्न आपको टेलीग्राम पे हम अपलोड कर देंगे और सैम्पल पेपर भी अपलोड कर देंगे, उसके आंसर्स भी कर देंगे। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। तब तक के लिए थैंक यू।